राइट, कल हम जो है यहाँ तक कवर अप कर चुके थे, कैश रिसीप्ट और बैंक रिसीट और मल्टी वाउचर। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया था। कल मैंने बात किया था आपको स्लिप एंट्री का। तो स्लिप एंट्री में क्या होता है कि यहाँ पर इस एंट्री के थ्रू हम यहाँ पर कलेक्शन के लिए जब किसी को भेजते हैं तो वो बिल जो उनको हम फिजिकल देते हैं वो हम टैग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रमेश नाम लिया और यहाँ पर ऐड करके वो टैग कर दिए कि ये बिल पार्टियों से उसको पेमेंट लेके आना है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जैसे मैंने न्यू यहाँ पर किया और मान लीजिए यहाँ पर एक श्याम बंदा है, उसको मैंने कलेक्शन के लिए भेज रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर पार्टी सिलेक्शन भी कर सकता हूँ कि मुझे इस पार्टी से पेमेंट मंगवाना है। ठीक है, तो जो पार्टियां मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता जाऊंगा कि इस वाले से पेमेंट लेके आनी है। राइट, इतने पार्टी से पेमेंट लेके आना है, तो वो जो मैंने टैग कर लिए। तो ये टैग में अलग अलग फिल्ट्रेशन है, यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हैं कि सिलेक्टेड एक रूट का या सिलेक्टेड एक स्टेशन का मुझे पेमेंट मंगाना है, तो वो भी आप यहाँ पे टैग कर सकते हैं इस तरह से। ये मैंने जैसे ऑल करके प्रोसेस कर दिया, ये बिल लोड हो गए। इसके बाद मुझे पर्टिकुलर एक स्टेशन की करने टैग, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। राइट, तो मुझे पर्टिकुलर एक आलमबाग एरिया है, उस एरिया के चाहिए। तो अगर उस एरिया में कुछ पार्टीज होंगी तो वो आपके यहाँ पर रिस्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इतनी पार्टियां यहाँ पे रिस्टोर हो गया। तो इतनी पार्टियों के मुझे, ये तो हो गया बल्क में। इसके अलावा आप जो है वैसे बिल नंबर भी टैग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। तो मैं पार्टियां सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये 3 पार्टियां मैंने टैग कर ली, इसके बिल मैंने दिए और मैंने इसको सेव कर लिया। इसके बाद मैं इसका यहाँ से एक रिपोर्ट निकालूंगा। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर उसने एक नंबर जनरेट कर दिया। इस नंबर के अगेंस्ट वो एंट्री उन्होंने सेव कर लिया। अब दो जो कलेक्शन बॉय हैं उनको मैं ये बिल दे चुका हूँ। अब मुझे इसका शाम को हिसाब लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा और कैश एंड बैंक रिसीप्ट एंट्री पे जाऊंगा। यहाँ से हम उनका सेटलमेंट करेंगे। फॉर्म सिलेक्शन किया और यहाँ पर स्लिप नंबर आ गया। स्लिप नंबर जैसे ही मैंने 2 सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो उसने बताया कि बैंक का जो मुझे है इस अकाउंट में पेमेंट ले जाना है, जो भी चेक वगैरह लाता है, और अगर वो कैश लाता है तो इस अकाउंट में लेके जाना है। और शॉर्ट एंड एक्सिस, और इसके अलावा ये मैंने बता दिया कि ये मेरा सेल्समैन इस अकाउंट में उसकी रिपोर्ट हो जानी चाहिए कलेक्शन। अब जितने बिल मैंने उसको टैग करके दिए थे वो सारे बिल यहाँ पर रिस्टोर हो गए। ठीक है, पार्टी वाइज। अब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि भैया गीता के आप इतने बिल लेके गए थे, इसका क्या हुआ। तो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो ये बताएंगे कि हाँ सर 8450 मेरा रिसीव हो गया है। अब अगर ये रिसीव हो गया है तो मैंने अगर यहाँ पर चेक नंबर एंटर कर दिया तो ये मेरा बैंक में चला जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने इसमें ये वाला जो पेमेंट था, अगर उसने पार्ट पेमेंट किया है तो मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिया, तो उसका मुझे पार्ट पेमेंट रिसीव होगा। और लेकिन ये पैसा उसने मुझे जो है कैश में दिया, तो अगर मैं चेक नंबर नहीं डालता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये मेरा कैश में जाएगा। इसके अलावा जो उसके ये बिल थे, तो उसने कहा सर ये बिल का पेमेंट उसने नहीं दिया है। अभी ये 2 ही बिल ऊपर वाले की, एक फर्स्ट क्लियर कर दिया और दूसरे का पार्ट पेमेंट दिया है। तो इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिलीट कर देना है। जैसे ही आप डिलीट करेंगे यहाँ पे तो वो रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बिल मैंने वापस ले लिया, ये मैंने मार्क कर दिया। तो इसी तरह आपको ये मार्क करते हुए जाना है। और नेक्स्ट पार्टी है तो इसमें भी सेम ऐसे ही आप बता सकते हैं। अगर ये है तो वो बैंक में जाएगा, अदरवाइज कैश में जाएगा। तो इससे मुझे ये हेल्प मिलती है कि जितने बिल मैंने उसको दिए थे पेमेंट लाने के लिए, उतने ही बिल मैंने वापस उससे ले लिए। या तो पेमेंट आ गया है ना, या मैंने उससे वो फिजिकल बिल वापस ले लिया है। ठीक है, इस तरह से आप ये चेंज भी कर सकते हैं।
शेषनाथ पूछो। सर सेल्समैन हम या एक एक एंट्री का अलग से भी डाल सकते हैं, ऊपर में हाँ भी है, डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, हाँ डाल ऊपर वाले सकते को हैं, हटा सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं। अगर एक सिंगल सिंगल एंट्री पे है तो यहाँ पर आप जो है सेल्समैन जैसे ये बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप चेंज F1 करेंगे वापस, वो लास्ट वाला कैरी करता है, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, है ना। ये इसकी जगह जो है ये पंकज लिख के आया है, तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा वो पंकज ही आता रहेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है सर। तो ये मैंने पेमेंट यहाँ से रिसीव कर लिया, सेव कर दिया। ठीक है, तो जितना मैंने पेमेंट लिया वो मेरा उस अकाउंट में उतना ऐड हो जाएगा और उतने रिसिप्ट मेरे चढ़ गए। तो एक ये अलग सिस्टम है। ये अगर आप मैंने जो देखा है, अगर आप साउथ की बात करें, बेंगलोर की बात करें, या साउथ रीजन की बात करें, या दिल्ली में बात करें, तो वहाँ ये सिस्टम चलता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उतने बिल सेल्समैन को देते हैं काउंट करके कि भैया ये बिल पकड़ो और इनका पेमेंट आपको लेके आना है। तो लेकिन उनके साथ दिक्कत ये रहती है कि वो जो बिल है वो ओरिजिनल बिल होता है, जिसपे वो रिसीव करके कस्टमर वापस देता है। जब आपने उनको माल दिया होगा तो 2 कॉपी लेके जाता है, एक बिल कस्टमर ने रख लिया, एक पे वो रिसीविंग करके देता है कि हाँ मेरे को गुड्स रिसीव हो गया। अब कस्टमर जब पेमेंट देनी होती है वो कहता है मेरे को वही बिल ला के दो जिसपे मैंने साइन करके दिया था। ठीक है, तो जब ऑनर किसी कलेक्शन बॉय को ये देता है कि बिल भैया आपको पेमेंट लेके आनी है, अगर वो बिल मिस हो गया या मैंने वापस यहाँ से एक सेल्समैन से नहीं लिया या सेल्समैन के पास रह गया, तो उसका मिसयूज हो सकता है ना भाई। ये और ये भी हो सकता है कि सेल्समैन ने पेमेंट ले लिया हो और मेरे पास डिपॉजिट नहीं किया। ठीक है, या वही कह दे कि भाई सर मिस हो गया है, या ऐसा कह दे कि सर पार्टी ने रख लिया है, तो ये अलाउड नहीं होता कि वो पार्टी को छोड़े। या तो उसको पेमेंट लानी है या ओरिजिनल बिल वापस लाना है। तो जो मेरा बिल है वो एक तरह से वो मेरा उतनी ही वैल्यू का वो एक तरह से कैश या चेक है। अगर वो मेरा मिस होता है तो मुझे उतने का लॉस होगा। पार्टी पेमेंट देने से डिनाई कर सकती है, मना कर सकती है कि मैं पेमेंट नहीं दूंगी। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब है बैंक पे स्लिप। बैंक पे स्लिप क्या होता है? जिस स्लिप के अंदर हम अपनी चेक की डिटेल फिल करके बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अगर आपको चेक बैंक में डिपॉजिट करना है तो बैंक की एक बैंक स्लिप होती है, वो हम भरते हैं, जिसमें सारी चेक की डिटेल भरते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक दिन में 40 से 50, 100, 200, 400 चेक आते हैं। तो अब मुझे एक बंदा ऐसा चाहिए जो सारा दिन वो चेक भरता रहे। इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा काम आसान यहाँ पर ये हो जाता है कि मैंने रिसिप्ट की एंट्री डाल दी है बैंक की, चाहे मैंने मल्टी वाउचर से डाला, या मैंने यहाँ बैंक रिसिप्ट से डाला, या मैंने कैश एंड बैंक रिसिप्ट डाला। ये 3-4 मैंने अलग अलग मेथड आप लोगों को दिखाए थे, है ना। जरूरी नहीं है कि सब लोग तीनों मेथड यूज करें, ये सब लोगों के लिए अलग अलग यूज होते हैं, इसीलिए अलग अलग बनाए गए हैं। कि कुछ लोग चाहते हैं कि भैया हमें अलग बैंक रिसिप्ट डालना है, कुछ डबल एंट्री से भी डालते हैं, एंड कुछ मल्टी वाउचर से भी यूज करते हैं। और जिनके यहाँ टैगिंग सिस्टम है कि कलेक्शन के लिए बिल देते हैं और फिर वापस आके उनका हिसाब लेते हैं, तो वो स्लिप एंट्री और कैश एंड बैंक से डालते हैं। तो बैंक पे स्लिप जो है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि यहाँ पे आपने एक डेट डाल दी और यहाँ पर आपने बैंक सेलेक्ट कर दिया कि मुझे एक्सिस बैंक में जो जमा करने हैं वो चेक आ जाए। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जब आपने रिसीप्ट चढ़ाई थी तो आप सिलेक्ट कर देते कि आपको ये चेक किस बैंक में ले जाने हैं, है ना। तो वो क्या करेगा, अगर आपने एंट्री अलग अलग वाउचर में भी करी है तो भी आप उसकी कंबाइंड पेइंग स्लिप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उसकी कंबाइंड पेइंग स्लिप जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे वापस आ गए कि इसमें मैंने एक एंट्री और करी है पीडीसी वाली। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ पीडीसी क्या है। और यहाँ पर अगर हम बैंक पेइंग स्लिप निकालेंगे तो मैंने अलग अलग तरीके से बैंक के रिसिप्ट की एंट्री करी है, और वो एंट्री मेरी जब अगर मैं बैंक सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा स्लिप यहाँ पे कंबाइन एंट्री आ गई है। वो एंट्री करता है कि पर बैंक के उस डेट के अंदर अगर आपने अलग अलग वाउचर फीड किए हैं, हो सकता है अभी आपने बैंक रिसिप्ट डाली और 1 घंटे बाद दोबारा बैंक रिसिप्ट डाली और फिर दोबारा बैंक रिसिप्ट डाली, या 3 ऑपरेटर अलग अलग थे जो तीनों सिर्फ कलेक्शन ही डाल रहे थे, और आपने पूरे दिन में अगर 40-50 चेक एक बार, है ना, फीड हो गए, तो डेट वाइज आपको ये रिपोर्ट निकाल के दे देगा कि इस बैंक में आज की डेट में आपने जो पोस्ट किया है 31 तारीख में आपके 3 चेक लगने हैं। इससे कई सारे फायदे होते हैं। कस्टमर को आपको बताना है नंबर 1 कि भाई आपको ये मालूम होना चाहिए कि लिस्ट में अगर मेरे पास 3 चेक दिखा रहा है या 30 चेक दिखा रहा है तो आपकी ड्रॉज में भी 30 ही चेक होने चाहिए, राइट। तो इसका बेनिफिट है नंबर 1 कि अगर आपकी लिस्ट में इस बैंक पिंक स्लिप में 30 चेक दिखा रहा है तो आपकी ड्रॉज में भी 30 चेक होने चाहिए।
अगर कोई चेक मेरा मिस हो गया, डॉज में रह गया, तो वो बैंक में जाने से भाई वो बच जाएगा, वो तो नहीं तो डॉज में ही रह जाएगा, तो वो मेरा लॉस होगा जब मुझे बाद में मिलेगा, है ना। तो वो एक इशू नहीं आएगा, वो मेरे को हेल्प मिल जाएगा कि मेरे को इतनी चेक है, उतनी चेक ढूंढ के लगाने हैं। दूसरी चीज है, जो मेरे को मैनुअल इतना सारा काम करना है, भाई अगर मेरे सामने 50 चेक हो और बैंक स्लिप भरनी हो, आप कितनी अच्छी राइटिंग लिखते हो, कितनी फास्ट लिखते हो, अगर 50 चेक भरने हैं, तो 1 मिनट एक चेक में लगेगा, ये मान के चलते हैं। तो मतलब 1 घंटा आपको उसमें जाएगा मैनुअल, अगर आप बहुत फास्ट लिखते हैं। और फिर अगर मैनुअल जो एरर होंगी, है ना, कहीं गलत लिखा गया, और फिर एक चेक स्लिप के अंदर आप 5 6 या 7 8 चेक भर सकते हैं, फिर दूसरा स्लिप। तो इसमें क्या करते हैं लोग कि ये स्लिप किसका प्रिंट आउट निकाला, स्टैंप आउट किया, और स्लिप में आपको भरना है, स्लिप में सिर्फ ये लिखना है लिस्ट एनक्लोज्ड। तो ये लिस्ट उसके साथ लगा दी, तो बैंक में सीधा दे दिया और वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और अकाउंटिंग भी आपके साथ के साथ हो गई। तो ये बेनिफिशियल यहाँ पर रहता है काफी। तो ये फीचर्स बहुत अच्छा है जिसमें लोग काफी यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जिनके पास काफी ज्यादा चेक आते हैं। अब एक बैंक का हो गया, इसी का आप जब दूसरा बैंक सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे बैंक का स्लिप निकल जाएगा, है ना। अगर मैंने एच डी लिया तो HDFC में ये 2 चेक लगने हैं आपके, राइट। तो बैंक स्लिप ये हो गई। अब इसमें आ जाते हैं, मल्टी पेमेंट का भी एक ऑप्शन है, जैसे आपका रिसिप्ट का है। इसमें सब आप यहाँ पे ठीक है, ये सिंपल पेमेंट का ऑप्शन है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये चीज आप मल्टी वाउचर से भी कर सकते हैं, पर ये इसलिए है कि जिसको मल्टी में समझ नहीं आता कि कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है, तो वो सीधा सीधा यहाँ से अपनी एंट्री कर सकता है। ठीक है, जैसे रिसिप्ट में तो सिर्फ रिसिप्ट ही है, तो सीधा सा सिंपल फॉर्मूला है, वहां पर हमें ये तो बताना नहीं कि भैया ये डेबिट करना है या ये क्रेडिट करना है। इसी तरह पेमेंट के लिए भी ये सीधा सीधा है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं बताना, बस आपको पार्टी सिलेक्ट करनी है और बैंक सिलेक्ट करना है। तो ये पार्टी अपने आप ही यहाँ पे डेबिट होगी और बैंक अपना क्रेडिट होता जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चेक रिटर्न एंट्री। इसमें जो चेक रिटर्न एंट्री है वो सिर्फ जो आपने पेमेंट रिसीव करी है उसी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल एक चेक रिटर्न एंट्री में जाना है, और आपको यहाँ पे ये बताना है कि किस पार्टी का चेक बाउंस हुआ है। तो सबसे पहले जैसे ही आप पार्टी बताएंगे, तो वो क्या करेगा, आपके सामने वो चेक लेके आ जाएगा जो उसने आपने रिसीव किए थे। तो आपने लास्ट में ये चेक रिसीव किया था, तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, तो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो क्या करेगा, आपका चेक नंबर लेके आ गया वही। बैंक चार्जेस यहाँ पे है, अगर आपको उसी टाइम पता है कि बैंक ने आपसे ये चार्ज किया है, तो आप यहाँ पे डालेंगे। अदरवाइज आपको नहीं मालूम है, जब स्टेटमेंट आएगा तो बैंक चार्जेस की एंट्री आप अलग से जनरल वाउचर से दोबारा बाद में कर सकते हैं, या पेमेंट वाउचर से आप बाद में कर सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे बैंक चार्ज अगर आप यहाँ पे डाल देंगे तो इसकी पोस्टिंग अभी हो जाएगी। तो मैं दोनों आपको अलग अलग डाल के दिखा रहा हूँ। फिर ये आता है कि पार्टी से चार्ज, ये भी मैं बताऊंगा जब मैं बैंक चार्ज डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने सिंपल क्या एंटर किया, तो चेक रिटर्न की एंट्री आ गई। अब इसने पूछा कि चेक का स्टेटस क्या है। अगर आप पीडीसी यूज करते हैं तो आप बोलेंगे वापस प्रेजेंट होना है या पीडीसी में जाना है, तो आप इनको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको नॉट रिक्वायर्ड करना है, क्योंकि आज ये चेक मेरा रिटर्न हुआ है। उसके बाद हम पार्टी से बात करेंगे, वो हमें बताएगी कि हमें आगे दोबारा प्रेजेंट करना है या नहीं करना। ठीक, और इसका जो एंट्री है सीधा अकाउंट में आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। ये तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये एंट्री किया, तो मेरा ये वाउचर पोस्ट हो गया, ये इसका वाउचर की एंट्री ये अपने आप पोस्ट हो गई। तो ये क्या है कि सीधा जो मैंने रिसिप्ट किया था उसका से रिवर्स वाउचर एंटर किया है। तो रिसिप्ट का जो उल्टा रिवर्स वाउचर है वो पेमेंट ही है। तो जो चेक रिटर्न की एंट्री है वो मेरी यहीं पर जाएगी। पर इससे बस बेनिफिट इतना है कि कस्टमर को भाई चेक रिटर्न की एंट्री करनी नहीं आती है, तो इसके लिए अलग से बता दिया कि भैया आप यहाँ पे जाओ, आप सिर्फ कस्टमर का नाम बताओ और चेक नंबर बताओ, और एंटर एंटर करते जाइए, और आपका ये रिटर्न की एंट्री आपकी आ गई। तो इससे क्या हुआ, एबीसी के अकाउंट में इतना अकाउंट वापस बैलेंस चला गया, और बैंक से भी आपका बैलेंस रिवर्स हो गया। ठीक है, और साथ के साथ इसके अगेंस्ट जो आपने बिल एडजस्ट किया था,
ये पेमेंट आपने जिस बिल के अगेंस्ट आपने लिया था, तो हमारी आउटस्टैंडिंग वहां से उस टाइम हट जाती है। तो जैसे ही ये रिवर्स एंट्री होगी तो हमारी आउटस्टैंडिंग एंट्री फिर से आपकी खड़ी हो जाएगी, फिर से वो पेबल आपका शो करना, रिसीवेबल एंट्री दिखानी शुरू कर देगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी रिटर्न की एंट्री। अब इसी में ही अगर आप, वाउचर मैंने आपको दिखा दिया, अगर इसमें अगर आप यहाँ पे चार्जेस भी डाल देते हैं तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे वापस मैंने ये लिया और इसका मैंने कोई दूसरा चेक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 15 मार्च का सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने कहा कि बैंक ने मुझे 500 रुपीज चार्ज लगाया। तो अगर मैं ये एंट्री करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सीधा सेव कर दिया, तो वो रिटर्न की एंट्री तो हो गई। अब इसका वाउचर आप देखिए क्या इफेक्ट आता है। अब यहाँ पर क्या था कि चेक मेरा 66,000 का था, ठीक है। अब पार्टी का यहाँ पे देखिए 66,000 ही मेरे रिवर्स हो गए, तो पार्टी अकाउंट तो उतने से खड़ा हो गया। लेकिन बैंक ने मुझे 500 चार्ज लगा दिए, तो वो मेरे बैंक एक्सपेंस में डेबिट हो गए, प्लस हो गए। तो बैंक ने क्या करा, 66,000 रुपये रिवर्स किए और प्लस 500 रुपये ये वाले, तो इन दोनों डेबिट के बराबर उतना ही बैंक में मेरा बैलेंस इतना कम हो गया। ठीक है, तो ये बैंक में बैलेंस जो है वो 500 रुपये से ज्यादा आपका कम होगा। तो बैंक चार्जेस की एंट्री जो बैंक की तरफ से पड़नी थी, वो एंट्री यहाँ साथ के साथ एक ही जगह इसी वाउचर में इफेक्ट आ गया, राइट। अब तीसरा केस है कि अगर वही चार्ज मुझे पार्टी से भी लेना है तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे पार्टी चार्ज आप डाल देंगे। अगर आप इसको यहाँ इस तरह से देखते हैं कि भैया एबीसी यहाँ पर ये है, और मैंने इसका फिर से एक चेक लिया और मैंने कहा कि यहाँ पे बैंक ने मुझे 200 लिए हैं और पार्टी से आपको उतने ही लेने हैं या ज्यादा लेने हैं। आपने पार्टी को बोला कि अगर चेक बाउंस हुआ तो मैं तो आपसे 500 रुपये चार्ज लूंगा। बैंक मुझसे कितना ले रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब आपने ये एंटर किया तो वापस इसको अगर एंटर करेंगे तो ये आपकी वाउचर सेव हो गया और ये आपका इस तरह से एंट्री आएगी, ठीक है। तो बैंक चार्जेस जो है वो 300 रुपीज पार्टी का बैलेंस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 500 रुपये बैंक ने लगाए थे और 200 रुपये ये बैंक चार्जेस मैंने पार्टी से 500 लिए थे, और बैंक ने मुझे 200 लगाए थे। तो रिवर्स क्या हुआ कि 300 रुपीज मुझे जो है पार्टी के अकाउंट से लेने हैं। तो पार्टी के उसमें क्या है उतना बैलेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे मुझे पार्टी से ज्यादा पैसा लेना है तो उसके अकाउंट में ये पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इस तरह से ये आप एंट्री कर सकते हैं, और ये आपका कलेक्शन जो आपकी थी वो भी कम हो जाएगी और आउटस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये वाउचर एंट्री आपका यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स में अगर आप देखेंगे एंट्री आपकी खत्म हो गई है, तो इधर नीचे हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं। तो कैश एंड बैंक हमने अलग से दिया है ताकि इस पे उसी ग्रुप के लेजर आपको अलग से शो हो जाए, ठीक है। ये कैश एंड बैंक बुक आ गई, तो इस ग्रुप में सिर्फ कैश और बैंक के मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि ये चीजें जो फंड से रिलेटेड है तो यूजर ज्यादातर इन्हीं चीजों को देखता है, क्या है ना कि मेरा कैश का बैलेंस आज की डेट में क्या है और बैंक का बैलेंस क्या चल रहा है। तो इस पे अगर आप एंटर करते हैं तो इसमें आप देखेंगे, तो आप इसको मंथली भी ऐसे जाके देख सकते हैं। ये हर एक लेजर में आपको शो होगा कि मार्च महीने में दिखा रहा है कितना आपका डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ, और एंटर करके आप डे वाइज या वाउचर लेवल तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और एस्केप से बैक, यहीं पर अगर प्रिंट करना है तो आप ऑल्टर पी का यूज कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर एक एंट्री बुक्स होती है जिसके अंदर आपको ये शो होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे कैश बुक तो प्रिंट करनी है, वो तो कैश बुक आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कैश बुक है ये हमारी लेजर की तरह प्रिंट होती है ना। भाई आपका वाउचर नंबर है, डेट है, वाउचर टाइप है और डेबिट क्रेडिट और बैलेंस है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर मुझे पेमेंट और रिसिप्ट दोनों कॉलम अलग अलग शो करने हैं। उस केस में आप एंट्री बुक्स में जाएंगे और यहाँ से आप कैश बुक प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से है जो पुराने तरीके से निकलता था। इसमें अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 1 मार्च से देखता हूँ और यहाँ पर मैंने कहा कि ये कैश बुक देखनी है, आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं किस कैश बुक को निकालना है, अगर आपकी मल्टीपल है और किस फर्म का निकालना है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अमाउंट बिटवीन, तो ये है कि आप इस अमाउंट के बीच में डालना है, तो ये फिल्ट्रेशन हो गया, तो ये एक अलग चीज होगी। ये आपको सर्चिंग करनी है कि मैंने नरेशन में ये लिखा था तो वो मुझे फाइंड करना है, तो वो एक अलग चीज होगी कि आपको फिल्टर करना है फिर से, है ना। लाइक का मतलब है कि कहीं पर भी वो वर्ड लिखा हो, स्टार्ट मतलब वो वर्ड नरेशन इस
वर्ड से स्टार्ट हो रही है, या इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट वही फिगर होनी चाहिए। तो ये आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये तो फिल्ट्रेशन की बात होगी। वाउचर में सीरीज थी तो यहाँ पर भी सीरीज का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर ये जो चीजें हैं, भी आपको बुक नंबर वाउचर नंबर प्रिंट करना है, तो ये सारे टिकिंग हो गए, ये आप यूज करके देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये मेरा सीधा सीधा पूरा, इसमें क्या होगा कि अगर मैंने कैश सेल किया है तो वो भी मेरा कैश जनरेट हुआ है, तो वो भी शो करेगा। ठीक है, तो उस केस में आप जो है यहाँ पर ये कर सकते हैं, प्रिंट डेट वाइज इन्वेंट्री वाउचर अकाउंट समरी। तो ये क्या करेगा कि जो इन्वेंट्री से मेरे कैश जनरेट हुआ है ना, मैंने कोई बिल बना दिया कैश में, तो मेरा कैश बढ़ेगा, तो वो वाले मेरे बिल टू बिल ना आए, वो मेरी समरी आए। तो इस पे आप टिक कर दीजिएगा। बाकी जो आपने इसके अलावा वाउचर डालने हैं पेमेंट रिसीप्ट के, वो आपके अलग अलग दिखाएंगे। इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से शो होगा। कुछ लोग इसको डे बुक भी बोलते हैं कि हाँ मेरे को कैश बुक आप दे दीजिए, मेरे को उसमें कैश का भी चाहिए जिसमें मैंने रिसिप्ट भी डाला और डायरेक्ट मैंने सेल के थ्रू भी मेरा कैश जनरेट हुआ। अब इसने मुझे कैश बुक इस तरह से दिखा दिया, ये रिसिप्ट आ गई और ये पेमेंट आ गया, और इधर इसका नरेशन आ गया। ठीक है, तो मेरा इसने दिखाया यहाँ पर फर्स्ट 1 मार्च को, तो उसने बताया कि मैंने ये 1 मार्च को ये पेमेंट किया, यहाँ पे लिख दिया एडवांस पेड, है ना, 1000 रुपीज मेरे को यहाँ से रिसिप्ट आए, इस बिल नंबर के अगेंस्ट आए। और वो दिन की जितनी भी एंट्री है सारी आएंगी, उसके बाद वो डे का टोटल आ गया, मतलब ये डेबिट का टोटल और पेमेंट और रिसिप्ट का टोटल। तो जो मेरा ओपनिंग था ये बैलेंस आ गया, और उसका जो डिफरेंसेस है ये निकालने के बाद क्लोजिंग आ गया। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वही मेरा नेक्स्ट 2 तारीख का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, तो 2 तारीख में आपने पेट्रोल एक्सपेंस की एंट्री डाली थी, तो आपका ये और बैलेंस कम हो गया। तो ये डे वाइज आपका ब्रेकअप अलग अलग रहेगा कि मेरा कितना क्या था। अब जैसे लास्ट में बात करें 31 में, तो ये ओपनिंग आ गई, और जैसे ये क्रेडिट है एज पर, ये मैंने देखिए एक के ड्रग से जो है 15,000 लिए थे, और उसने 500 रुपये मुझे शॉर्ट पेमेंट दिया था, तो कैश में कितना है 14,500 इस बिल के अगेंस्ट। तो इस तरह से ये एंट्री रिसिप्ट की, यहाँ पर ये टाइप बता रहा है कि ये बुक टाइप क्या है, आरसी मतलब आपकी सारी रिसिप्ट एंट्री आई है। ये कॉन्ट्रा है, तो मैंने बैंक में भी डिपॉजिट किए थे 20,000, और 12,000 मैंने बैंक से विड्रॉल भी किए थे, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस इस तरह से आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप इस तरह से कैश बुक प्रिंट कर सकते हैं, और सेम इसी मेथड पे ही आपकी जो है वो बैंक बुक भी प्रिंट होती है यहाँ से। इसके अलावा फिर ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें जर्नल बुक प्रिंट देखनी है, मतलब जितने मैंने जर्नल वाउचर प्रिंट किए हों या मैंने सिर्फ कॉन्ट्रा किए हों, है ना, तो वो भी आप अलग अलग यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे डेट डालेंगे, और यहाँ पे बुक टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि मुझे सिर्फ जर्नल के देखने हैं, तो आप जर्नल के दे सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप ऑल कर देंगे तो ऑल भी आप देख सकते हैं। राइट, तो ये आप टिक करके देख लेंगे, वाउचर नंबर चाहिए, है ना, मल्टी फ्रम है तो फ्रम नरेशन, तो ये सब चीज़ें आप करके देख सकते हैं क्या है, जर्नल कोई नहीं है, तो इसमें से आप ये देख सकते हैं। तो इसमें सारे वाउचर टाइप आएंगे, है ना, इसमें बैंक का भी आ गया, कैश का भी आ गया, सेल का भी आएगा, परचेज का भी आएगा, तो सारे वाउचर टाइप इसके अंदर आपके आएंगे। ठीक है, पेमेंट भी आ गया, है ना, कॉन्ट्रा, ये परचेज भी आ गए देखो, तो ये सारे वाउचर टाइप आ गए। तो जो वाउचर टाइप आप सिलेक्ट करेंगे उसी के वाउचर हमें शो करेगा। स्टेशनर, सर मुझे अगर ये देखना है कि मेरा नेगेटिव कैश फ्लो देखना है और उसको सुधारना है। कंट्रोल एल किया, कैश बुक सिलेक्ट किया, ये आपको नई ग्रिड में ही दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, आपने 1/3/1/4/2007, ठीक है, ये देखो रेड जोन दिख रहा है आपको, हाँ। वो नेगेटिव जा रहा है आपका, माइनस क्रेडिट बैलेंस जा रहा है। आप यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे डे वाइज जाएगी, तो डे वाइज ही आपको फर्स्ट डे पे ही नेगेटिव दिख रहा है, और फिर आपको यहाँ नेगेटिव दिख रहा है ना, बैलेंस आपका क्रेडिट होता जा रहा है। यहाँ तक डेबिट था ओपनिंग, और आपका क्रेडिट हो गया, तो आप यहाँ पे ये एंट्री को ओपन करके आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके।